या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे कृपया प्रसाद लेके जाएं। जय कार्ड सिद्ध। अभी हम नैना देवी का दर्शन करके आ गए हैं। तो देखो ये नैना देवी का खासियत देखो। जब भी ये पार्वती माता जब भी उसके शिव 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 शिवशंकर देवी पार्वती माता का जो बॉडी है, शरीर है, लेके घूम रहे थे, संपूर्ण विश्व में घूम रहे थे। और उसी समय विष्णु भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के कितने भाग किए? 51 भाग किए, 51 भाग किए। और ऐसा बताया जाता है ये नैनीताल सरोवर जो है ना, तो यहाँ पार्वती माता का आंख जो है, यहाँ आंख गिर गया। तो इसलिए ये देखो ये नैनीताल सरोवर है ना, कैसा है देखो, आंख जैसा ही उसका आकार है। तो ये नैना देवी का जो आंख है वही ये शक्ति पुंज है, शक्ति पुंज है। तो जैसे हम देखो, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और फिर क्या होता है, हम ये गौरी का आवाहन करते हैं। और जिस दिन गौरी का आवाहन करते हैं उसी दिन ये नैना देवी का जो है वो प्रतिष्ठापना होती है, यानी पार्वती माता नैना देवी, तो उसकी प्रतिष्ठापना होती है। और बड़े उसका कदली वृक्ष लेके आते हैं। देखो तो कदली वृक्ष से उसका जो बताया जाता है नैना देवी, तो वो जो देवता जो है तो उनका जो प्रतिष्ठापना होती है। और ये यहाँ के परिसर के सभी लोग बड़े धूमधाम से ये श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। यहाँ तो मेला लगता है, जुलूस होता है, मेला लगता है। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये हमारी श्रद्धा जो है ना, ये मूलभूत श्रद्धा है। और ये श्रद्धा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धया लभते ज्ञानम तत्परा सैतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये श्रद्धा के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखो ये मूलभूत श्रद्धा है ना, प्रेम भगवान के बारे में प्रेम। हम कर्मयोग बताते हैं ना, कर्मयोग में क्या होता है, हमारी भावना क्या होती है, सब भगवान को समर्पण असो, हम सब भगवान को अर्पण करते हैं। और यानी समर्पण भावना रहती है। और उसके साथ साथ क्या होती है, प्रसाद भावना होती है। यानी जो हम ये करते हैं, प्राप्त करते हैं, ये सब भगवान का प्रसाद है। देखो मेरा खुद का उसमें कुछ नहीं, मेरी चाह ही नहीं है। जैसा भगवान ने रखा है वैसे हम रहते हैं। तो ये नैना देवी का जो है, ये देखो यानी कि देव देवता है ना, ये सब देव देवता वातावरण में मौजूद रहते हैं। और श्रद्धा भक्ति से उनका ये करना, पूजा अर्चना करना, इससे हमारा सब मंगल कुशल होता है। देखो अभी हमने कितने आपदा देख रहे हैं। ये आपदा का कारण क्या होता है, हम जब भी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं ना, तो पता चलता है ये आपदा का कारण हम ही है। हम गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। और गलत तरीके से बर्ताव करने से ये देव देवता जो है वो भी क्रुद्ध हो जाते हैं। और उसके कारण ये अनेक आपदा का निर्माण होता है। यानी ना आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है, मनुष्य हम ही जिम्मेदार है। जैसे हमने देखा ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, यानी हिरण्यक्ष यानी उसको खाली सुवर्ण ही दिखाई देता है और सुवर्ण कैसा एक्सट्रैक्ट करने का यही वो जानता है बस। तो ऐसा होता है। तो हमारे ये संग्रह करने की वृत्ति है वो निकलनी चाहिए। और हम श्रद्धा भक्ति से, कर्म योग से, जो भगवान ने बताया, देखो कर्म योग से क्या होता है, कर्म योग से हमें ज्ञान योग के लिए प्राप्त होते। ज्ञान योग जो है ना,
तो ये षट संपत्ति जो है ना, षट संपत्ति कभी प्राप्त होती है? हम अच्छे कर्म करते हैं। तो कर्मयोग करने से, नित्य नैमित्तिक कर्म करने से, अपना जो सब कर्म जो है अच्छी तरह से करने से हम ज्ञान योग को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बताया जाता है ना, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ये परब्रह्म की प्राप्ति हमें होती है, ज्ञान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कभी होती है? जब भी हम ज्ञान मार्ग के लिए पात्र होते। ये पात्रता कैसे लगती है? तो इसलिए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, समर्पण भाव से भगवान को शरण लेना चाहिए। और जो भगवान हमें प्राप्त होता है, यह सब भगवान का ही फल है, उसने दिया है। ये भाव से हम जीना चाहिए, और ये भाव से हम जब जीते हैं तो सब हमारा मंगल कुशल होते हैं। वास्तव में ये पार्वती कौन है? ये हमारी माता पिता है ना, शिव पार्वती, पार्वती परमेश्वर, और हम सब गणपति ही है, तो हम सब उसके ही बेटे हैं। तो हमारा मंगल कुशल कैसा होना चाहिए? इसके लिए जैसे माता किसी बाल के अपने पुत्र के लिए सब प्रकार की कार्य करते हैं, वैसे ये नैना देवी माता जो है, पार्वती माता है, हम उसके पुत्र है, तो हमारे कल्याण के लिए सब अच्छे अच्छे कार्य करती है। तो चलिए, इस बहाने अभी हम दर्शन करके आए, बहुत बड़ा मेला लगे, बहुत लोग आए हैं और श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है। तो ये मूलभूत श्रद्धा हमारे हर एक के अंतःकरण में रहती ही है, और उसे श्रवण मनन निधिध्यासन से हमें विकसित करना चाहिए। यही हम कार्य करते रहने। अभी देखो, ये अभी गौरी आह्वान हो गया, फिर गौरी विसर्जन हो गया, ये 2 दिन के बाद। चलो, ऐसा ही आनंद अनुभव करो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय कार्ड सिद्ध, जय।